बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। अब मैं बात करूंगी नए पाकिस्तान में बरकरार एक ऐसी रिवायत की जिसकी वजह से उठ रहे हैं कई सवालात, और सवालात उठ रहे हैं उस इदारे पर जिसको नैब कहा जाता है, एहतसाब करने वाला ये इदारा जिसको नैब कहा जाता है, जिसकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस कभी सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का हमने देखा इजहार किया, तो कभी अपोजिशन समेत कई अफराद ने नैब पर सवालात उठा दिए। इन सवालात में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब एक शख्स मुल्जिम होने के बावजूद ना जेल गया और ना ही उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की गई, बल्कि वो बीमारी के नाम पर बिल्कुल उसी तरह अस्पताल में आराम कर रहे जैसे नवाज शरीफ बीमारी के नाम पर लंदन में हवाखोरी कर रहे हैं। ना नवाज शरीफ को कोई पूछने वाला है और ना वो शख्स जिस पर तौहीने मजहब से लेकर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के इल्जाम हैं। उस मीडिया फिरौन को कोई पूछने वाला नहीं। नवाज शरीफ के मामले में ये तासुर जा रहा था कि हुकूमत कोई डील कर रही है या डील दे रही है, डील या ढील। ऐसा ही मीर शकीर रहमान के मामले में नैब ये तासुर दे रहा है कि पसे पर्दा हम देखें कि कोई डील या फिर ढील का तस्वुर मौजूद है। इसी पे मैं बात करूंगी। नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान मेरे साथ मौजूद है। सदीक, वार्म वेलकम। सदीक, पसे पर्दा क्या हो रहा है मीर शकीर रहमान के केस में? नैब की जो कारकर्दगी है, जो नैब की परफॉर्मेंस है, उससे किसी डील या ढील का तासुर दिखाई क्यों दे रहा है? देखें उसकी वजह यही है कि जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि 2.5 माह से वो जो हैं हॉस्पिटल के अंदर हैं और उनको वहाँ पे VVIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि हमारी नैब हुकाम से जो बात हुई आज, कल जो रात हमने बात की, उसके बाद नैब हुकाम से जो बात हुई, नैब हुकाम का ये कहना है कि इस मामले में ना तो कोई डील की जाएगी ना कोई ढील दिखाई जाएगी। उनका ये कहना है कि हम मीर शकीर रहमान के हवाले से जो केस हमने दायर किया है, जो रेफरेंस हमने दायर किया है, वो बड़ा तगड़ा है। उसमें बहुत सा ऐसा मवाद मौजूद है, बहुत सारा ऐसा मटेरियल मौजूद है कि मीडिया डॉन मीर शकीर रहमान का बचना नामुमकिन है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो मैंने फिर पूछा कि लाहौर हाई कोर्ट में जो जमानत की दरख्वास्त है वो उसके हवाले से पहले ही कहा जा रहा है कि कोई ज़मानत हो जाएगी। उन्होंने कहा देखें जी, ज़मानत अबूरी रिलीफ है, फैसला अदालतों ने करना है, हमने तो अपने वहाँ पे दलाइल रखने हैं, फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने करना है, वो जो भी फैसला करें। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उनको ज़मानत मिल भी जाती है तो हम जो हमारा रेफरेंस है उसको जो हम आगे चलाएंगे उसमें ये बरी किसी भी सूरत में नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो आपने अपने इंटरव्यू में सवाल उठाया, असल में मैं समझता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत का भी इसमें देखना पड़ेगा कि जो जिस हॉस्पिटल में वो हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल के जिस एरिया में मियां नवाज शरीफ रहे उसी एरिया में हैं, वही सरबराह हैं हॉस्पिटल के जिन्होंने नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया, इनको भी वही प्रोटोकॉल दे रहे हैं और इनकी रिपोर्टें सारी क्लियर हैं, कोई मसला नहीं है। 2.5 माह तक इनको वहाँ पे रखा गया, वहाँ पे सारी सहूलियात दी गई हैं, फैमिली साथ है। बल्कि मुझे तो ये भी बताया गया है कि वहाँ पे कुछ खुशबुएं वो ला के उन्होंने रखी हुई हैं कि जी ये यूनान से मेरे तबीब जो हैं, मेरे तबीबों ने कहा है कि यूनान से एक खुशबू है, वो आप यहाँ पे अपने कमरे में रखें, वो भी रखी गई है वहाँ पर। ये सूरत हाल है, इस हद तक वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो नैब का मौक़िफ़ तो ये है कि हमारा केस बड़ा मजबूत है और हम इस केस को आगे चलाएंगे और इनको हम किसी भी सूरत में इस केस में बरी नहीं होने देंगे। अच्छा, यानी आपकी बात से मैं ये समझूं कि जैसे नवाज शरीफ बीमारी के नाम पर लंदन में आराम कर रहे हैं, वैसे ही मीर शकील भी गिरफ्तार होने के बावजूद अस्पताल में बाकायदा आराम कर रहे हैं और जो चाहते हैं वो होता है वहाँ पे। फिर नैब क्या कर रहे हैं सदीक? देखें, अभी तो हमें एक तो देखेंगे कि इसकी कल देखते हैं कि ज़मानत के हवाले से क्या फ़ैसला आता है। असल जो देखना पड़ेगा वो ये देखना पड़ेगा कि अगर ये मीर शकील रहमान, मुल्ज़िम मीर शकील रहमान को बेल मिलती है, उसके बाद हमें पता चलेगा असल कि नैब उनका नाम ECL पे डालती है या नहीं डालती, हुकूमत उनका नाम ECL में शामिल करती है या नहीं शामिल करती। उसकी वजह यह है कि जितने उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं, जितने उनके ऊपर संगीन केसेस हैं और जो कुछ हमें पहले ज़राए से बताया गया था कि उनके ऊपर तो जो उनका मोबाइल लिया गया, जो उनके खिलाफ चीज़ें आई, उसमें तो मुल्क की सलामती के खिलाफ ऐसी चीज़ें हैं जिनके उनके ऊपर बड़े सख्त केसेस बन सकते हैं। तो अगर ये देखना है कि अगर उनको इसमें जमानत मिलती है, उसके बाद हुकूमत और नैब का इदारा उनका नाम ECL में शामिल करते हैं या नहीं करते। अगर उनका नाम ECL में शामिल नहीं किया जाता और अगर वो जो है पाकिस्तान से फरार हो जाते हैं तो फिर किसी भी तौर पे कोई इदारा, कोई हुकूमत ये नहीं कह सकेगा कि कोई डील या डील नहीं थी। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया। अब चेयरमैन नैब ये कहते हैं नाजरीन के नैब फेस नहीं बल्कि केस देखता है, लेकिन मीर शकीर रहमान के केस में लग ऐसा रहा है कि नैब केस की बजाय अब फेस देख रहा है, क्योंकि किसी भी सियासतदान का केस आप देख लें,
उसमें तफ्तीश सिर्फ सियासतदान से नहीं, ज़रा सुनते जाइएगा, सिर्फ सियासतदान से तफ्तीश नहीं हुई बल्कि उनके बच्चों से भी की गई। जैसा कि आगा सुराज दुरानी साहब की मैं बात करूं, उनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात केस में अहलिया नाहिद खान दुरानी, बेटियां सोनिया दुरानी, शहाना दुरानी, सारा दुरानी और बेटा आगा शहबाज दुरानी भी शामिल तफ्तीश रहे हैं। अब मैं खुर्शीद शाह साहब की बात जरा आपको याद करें तो खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ 1 अरब 20 करोड़ से ज़ायद, आपको याद होगा, असासा जात केस में उनकी दोनों बेगमात नाज बीबी और तल्लत बीबी, 2 बेटों रुकने सूबाई असम्बली सैयद फारूक शाह और छोटे बेटे सैयद ज़िरिक शाह, भतीजे जो कि सूबाई वजीर भी ट्रांसपोर्ट सैयद ओवैस शाह, जुनैद शाह के खिलाफ तहकीकात हुई। और सूबाई जो साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन है, उनका केस अगर मैं आपको याद कराऊं, उनके खिलाफ भी आमदन से ज़ायद जो केस था उसमें बेटे जो थे उनके रावल मेमन, अहलिया सदब मेमन और उनकी वालिदा जो हैं जीनत इनाम मेमन, उन्होंने भी हिफाजती ज़मानतें हासिल कर रखी हैं। और लाहौर में ये 54 कनाल अराजी केस में मीर शकील के बेटे मीर इब्राहिम और अहले खाना को ताहाल शामिल तफ्तीश किया ही नहीं जा सका। मीर शकील ने जाल साजी से 22 जुलाई 1986 को 54 कनाल अराजी अपने नाम लगवाई थी। LDF सिरान की मिली भगत से मीर शकील ने अराजी 2 अक्टूबर 1986 को अपने बीवी बच्चों के नाम करवाई। 54 कनाल अराजी में शामिल 2 सड़कों को भी गैर कानूनी तौर पर अपने अहले खाना के नाम करवाया। लेकिन मीर शकील रहमान के केस को जिस तरह से नैब हैंडल कर रहा है उससे 4 बुनियादी सवाल जन्म लेते हैं। वो सवाल ज़रा सुनिएगा। पहला सवाल ये कि जी शवाहिद होने के बावजूद नैब ने मीडिया फ़िरौन मीर शकील के अहले खाना को क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया अब तक। दूसरा सवाल ज़रा सुनिएगा कि मीर शकील रहमान और अहले खाना के नाम ECL में आखिर क्यों नहीं डाले गए अब तक। अब मेरा ज़रा तीसरा सवाल सुनिएगा। तीसरा सवाल ये कि मीर शकील की दरख्वास्त ज़मानत होने से पहले ही ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि उसे ज़मानत मिलने वाली है। ज़रा गौर कीजिएगा इस सवाल पर। अब ज़रा चौथा सवाल सुनिएगा मेरा कि मीर शकील ने गिरफ्तारी का अरसा अस्पताल में गुजार दिया, अब जमानत होने के बाद वो अस्पताल से घर चले जाएंगे, तो फिर एक और मुकदमे में नैब की नाकामी का तासुर यकीनन जाएगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ जिम्मेदार कौन कहलवाएगा, जिम्मेदार कौन होगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात चेयरमैन नैब के अलावा कोई और नहीं दे सकता। हर इदारे की साख को बनाना उसके सरबरा की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और किसी भी इदारे की साख बनाने और बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक मौका ही काफ़ी होता है। अगर इस मुकदमे में नैब की जानिब से यही रवैया जो देखने में आ रहा है, यही रवैया बरकरार रखा गया तो फेस नहीं केस का दावा सिर्फ एक मफरूज़ा रह जाएगा। डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।